लोकसभा चुनाव जैसे जैसे उसकी तारीख नज़दीक आ रही है, वहीं सियासी गलियारों में हलचल साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं अपना दम भर रही हैं। इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी सरकार, तमाम तरीके से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर आरएलडी की जो सबसे बड़ी नींव है, जिसमें जाट बेल्ट बताई गई है, वहीं जयंत चौधरी और बीजेपी गठबंधन को लेकर हुक्के पे चर्चा साफ तौर पर लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागपत के निनाना गांव में, जहां भारी संख्या में लोग हैं और इनसे जानेंगे जो गठबंधन हो रहा है उसको लेकर जो आरएलडी है उसको कितना फ़ायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा। हालांकि जो लोकदल पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह है, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा है और साफ तौर पर बताया कि उन्होंने ये फैसला बीजेपी पार्टी में जाने का गलत लिया है। इसमें भी चर्चा करेंगे लोगों से और जानेंगे कि कितना सही करा है, कितना गलत करा है। सबसे पहला सवाल ये लेंगे, बाबा सुनील सिंह है जो लोकदल के अध्यक्ष है, उन्होंने जयंत चौधरी का फैसला गलत बताया है, ये सही है कि गलत है? वो सुनील चौधरी गलत है, हम जयंत की गैर हैं। अच्छा। हाँ, और पूरे किसान जाट वर्ग वो जयंत के साथ है। अच्छा। हाँ, और जयंत के साथ रहेगा। जयंत की ज़्यादा बड़ी ताकत है। जो किसानों का चौधरी है वो जयंत है। अच्छा, क्या समझते हैं बाबा, जिस तरीके से जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? मैं इस बारे में सारी बात स्पष्ट करूंगा जी। बीजेपी को तो जयंत चौधरी की ज़रूरत है। जाट चेहरा इसके बराबर हिंदुस्तान में नहीं है, उनको इसका बड़ा सहारा मिलेगा। जयंत को अपनी राजनीतिक सैपा की पैज की वजह से ये एनडीए ज्वाइन करना पड़ रहा है। उसने 11 सीट से लगातार 7 सीट दी, 7 में से 4 पे मैं अपने खड़े करूँगा निशान पे। लोकतंत्र के निशान से लाभ उठावेगा ज़्यादा है और अजीत की जयंत की ये सीट भी हरवा देगा। अच्छा। इस वजह से जयंत ने ये ठीक किया। एक तो इससे ये लाभ होगा कि उसकी कौम संगठित हो जाएगी। ठीक है। ये कौम किसानों में सबसे ताकतवर है, उसको बीजेपी को इसकी ताकत का पता है, इसलिए उन्होंने इसको बड़ी प्यार से ग्रहण किया है और इसने एनडीए ज्वाइन किया है, बीजेपी नहीं। अच्छा, यानी जिस तरीके से आपने देखा कि यानी लाभ मिलेगा, क्या समझते हैं कि जयंत चौधरी को फायदा होगा या नुकसान होगा? जयंत चौधरी बच्चे सारा ही फायदा होगा। जैसे कि? हाँ, जैसे कि जितने भी हमारे जो वर्ग पचा जाता जाट वर्ग और कुछ बीजेपी में और कुछ उसमें ईव जो है सब एकदम इसमें राष्ट्रीय लोकदल में हो गए। अच्छा। हाँ, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे बीजेपी को मान लो उसमें हो गए, चाहे राष्ट्रीय लोकदल में हो गए। जयंत के आने से हमारा जो किसान संगठन है, जाट छोड़ो किसान संगठन है, ये टोटल जयंत उसमें जाएगा। हम मानते हैं यहाँ जो भी कोई उठेगा इस सीट से जयंत की सामी उसे तो कुछ भी नहीं मिला। शायद हम ये मानते हैं शायद इसके सामने कोई उठने वाला भी ना पावे। क्या समझते हैं जिस तरीके से अब ये किसान आंदोलन जो है यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर है या नहीं है? पश्चिम का तो कहीं नहीं सड़कों पर। अच्छा, जो वो धरना दे रहे हैं वहाँ पे किसान है या कौन लोग हैं? हाँ, किसान ही है, पंजाब हरियाणा का किसान है। अच्छा, क्या मांग है उनकी? मांग तो उनकी वही है, एमएसपी की है। एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, सरकार ने एमएसपी के रेट किसानों को, गन्ना किसान को दिए हैं। गन्ना को दे, हर फसल पर चाहिए। अच्छा, एक गलत मांग कर रहे हैं, 1400 करोड़ रुपए माफ कर दे सरकार। जो देश कहाँ जाएगा, सारी गलत मांग है और नहीं कोई भी किसान उनके साथ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी लोग हैं या बीजेपी के हैं, ये उसके अगेंस्ट है। हाँ, उनके अगेंस्ट टिकैत के। क्या कहोगे जिस तरीके से गन्ना किसानों को एमएसपी सरकार ने दी है? देखो, ये अच्छी बात है कि किसानों की मांग भाई सरकार मान रही है, अच्छी बात है ये। और मैं तो ये कहूँगा ये जो मांग भी माननी, ये चौधरी जयंत की वजह से प्रेशर माँ के मांगी भाई, वे उनके साथ जुड़ गए और उन्हीं के कारण ये एमएसपी का दाम बढ़ा, जयंत चौधरी के कारण ही। जयंत चौधरी के कारण एमएसपी का दाम बढ़ा है। बाबा जी, सुनील सिंह है ये जयंत के फैसले को गलत कह रहा है, क्या कहोगे इस बात को लेकर?
सुनील सिंह तो कुछ है नहीं। लोकदल का अध्यक्ष बताते हैं। अरे वो तो बहुत पहला कभी चौधरी साहब ने लोकदल बनाई थी, वो बाद में वो जनता पार्टी में विलय हो गई थी। सुनील सिंह तो जब से इस हड़कू लिए फिर पहलों को, ये तो कुछ है नहीं, इसे तो जानते ही नहीं कोई। हम तो हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए पेपर पढ़ते हम जाने सुनील सिंह को। सुनील सिंह का आप गांव में नाम पूछ लीजिए, कोई जानते नहीं इसको, तो कौन सुनील सिंह। हाँ, और ये भी नहीं जानते कोई लोकदल भी है राष्ट्रीय लोकदल के अलावा। जयंत चौधरी की एक राष्ट्रीय लोकदल है। हाँ, सुनील सिंह कह रहा है कि जयंत चौधरी जो उसके बाबा चरण सिंह है, उनके जो आदर्श रहे, उनके जो कार्य सिस्टम रहे हैं, उनकी तरह बस सुनील सिंह भी अपना एक झंडा लिए घूम रहा है, ऐसे तो दुनिया घूम रही है। अच्छा हाँ, सुनील सिंह को कौन ये आज कहीं चुनाव लड़के देख ले, कहीं एक वोट भी मिले। अच्छा, जिस तरीके से अब आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, इसमें मुख्य फायदा किसको ज़्यादा है, बीजेपी को या आरएलडी को? इसमें दोनों ही पार्टी को मिलेगा। ये कुछ आपस में पाड़ हो रही थी ना, जो जाट भाई थे, ये कुछ तो अजीत सिंह के साथ चले गए, जयंत के साथ चले गए, और कुछ बीजेपी में चले गए। अब ये दोनों ही एक हो गए तो इसका तो डबल फायदा हो जाएगा दोनों ही को। एक विशेष कोई सी एक को नहीं, दोनों को ही फायदा होगा। यानी पूरे बात करें पूरे प्रदेश में स्थिति ठीक हो जानी है, अच्छी है बिल्कुल इसमें। बल्कि ये समझो जयंत की जितनी सीट मिलेंगी वो पक्की 100% विजय होगी इसमें। बीजेपी को जयंत से कितना फायदा होगा? भाई उनकी तो सारी की सारी सीट मिल जाएंगी। अब जा कोई सीट ऐसी बचेगी नहीं जिसपे कोई चांस भी हारने के, कोई चांस नहीं, 100% जीत। तो ये आपने सुना जिस तरीके से यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर बताया कि जो बीजेपी पार्टी से जो गठबंधन हो रहा है आरएलडी का, ये एक बड़ा गठबंधन है। इससे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और बीजेपी के हाथ मजबूत होंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो संगठित जो लोग हट रहे थे, अब वो लोग भी संगठित होंगे। यानी एक बड़ा जो फैसला है लिया गया है आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी के द्वारा, वो उसको सही ठहरा रहे हैं। और रही बात उसकी, जो सुनील सिंह है, जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके खंडन करते हुए उसको बताया कि वो किसी प्रकार का कोई आदमी ऐसा नहीं है या मजबूत स्थिति में नहीं है, और उसका कहने का कोई भी प्रभाव किसी भी तरीके का नहीं देखने को मिला है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत।